नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो NKS स्टडी पॉइंट। NKS स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। उसमें पहले क्वेश्चन में भी हमने 1 से लेकर हमने 5 तक सोल्व कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसका लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन था हमारा, वो देख रहे हैं। हमारे को क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमारे को दो समीकरण दे रखी होगी, उनमें से हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से हमको प्रतिस्थापन विधि से हमको x और y के क्या करने हैं, मान निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो समीकरण कौन कौन सी दे रखी है। तो पहली समीकरण दे रखी है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में हमारे पास माइनस में 2। एक समीकरण तो ये दे रखी है। दूसरी क्या है हमारे पास, x/3 प्लस y/2 बराबर में क्या है, 13/6। इनको आपस में सोल्व करना है और x और y के मान निकालने हैं। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहली समीकरण उतार लेते हैं हम। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में है हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, अब ये समीकरण दे रखी है। अब देखो ये बटे में है तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, सरल रूप में क्या कर लेते हैं, इसको परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सरल रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6। ठीक है, अब 2 का भाग 6 में लगाओ, कितने बार जाएगा, 3 बार। और 3 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया, 9x माइनस 3 का भाग लगाओ 6 में, कितने बार जाएगा, 2 बार। और 2 को 5 से गुणा करो, कितना हो गया, 10। और साथ में क्या है, y बराबर में कितना है, माइनस के क्या है, 2 है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखो ये 6 भाग में है। ठीक है, इस 6 को हटाना है यहाँ से, अब भाग में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, अब देखो 9x माइनस 10y बराबर माइनस 2 और गुणा में आ गया क्या आपके पास 6। देखो अब आगे क्या बचा, 9x माइनस 10y बराबर कितना हो गया आपके पास, माइनस के 12। ये हो गई आपके पास समीकरण 1। इसी प्रकार हम जो दूसरी वाली समीकरण है उसको भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास दूसरी वाली समीकरण क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर में कितना है, 13/6। इसका भी क्या लेना है आपको, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 में 3 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 2 बार। और 2 को x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 का भाग लगाओ 6 में, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 को y से गुणा करो, कितना हो गया, 3y बराबर में कितना है, 13/6। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इस 6 को हटाएंगे यहाँ से। अब 6 किस में है, इस संख्या के भाग में है। ठीक है, अब इसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, यानी राइट साइड में लेके जाएंगे। तो भाग में है तो बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 तो पहले से है, और ये गुणा में क्या आ गया, 6 और आ गया। ठीक है, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास समीकरण कौन सी बची, 2x प्लस 3y बराबर में कितना बचा, 13। ठीक है, ये आपके पास समीकरण बची है। इसको दे देते हैं समीकरण 2। ये क्या आ गई आपके पास, समीकरण 2। अब आगे सोल्व करते हैं। अब आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। इन दोनों को आपस में सोल्व करोगे और x और y का मान क्या करोगे, निकालोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आपको समीकरण 1 लेनी है। उसमें से आप x तथा y, x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल कर किस में पुट करनी है आपको, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 ले रहे हैं, उसमें से हम x या y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखो हमारे पास क्या है, समीकरण 1 9x माइनस 10y बराबर में कितना है, माइनस के कितने हैं, 12। अब हम यहाँ से क्या करें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकाल कर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, अब देखो 9x, तो x को रखना है इस तरफ बराबर के। ठीक है, लेफ्ट साइड में रखना है। और जो बाकी है आपके पास, जो भी है y की वैल्यू जो भी है, ठीक है, उसको किस तरफ भेजेंगे, राइट साइड में। तो देखो 9x तो है ही, माइनस के 12 उस तरफ है राइट साइड में। अब 10y को उस तरफ यानी बराबर के उस तरफ राइट साइड में लेके जाएंगे। तो देखो इस तरफ किस में है, माइनस में, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में 10y। अब देखो आपको केवल x चाहिए। अब देखो x के गुणा में क्या है, अभी 9 है। तो देखो गुणा में है तो बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी -12 प्लस 10y और इसके भाग में क्या आ जाएगा, 9। ये 9 आ गया। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई आपके पास, -12 प्लस के 10y बटे में 9। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखोगे आप, समीकरण 2 में। ठीक है, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको समीकरण 3 दे देना आप। ठीक है, अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो देखो 2 की जगह 2 है। ठीक है, अब साथ में क्या है, x है, x की वैल्यू
ये उठाकर यहाँ पे रखेंगे इसके गुणा में, माइनस के 12 प्लस के 10y बटे में क्या है 9 प्लस है 3y, ठीक है, क्या है आपके पास 3y और बराबर में क्या है आपके पास 13 है, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, इस 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो दोनों से गुणा होगा, 2 को 12 से गुणा करवाओ यानी 12 दूनी कितने हो गए 24 और साथ में क्या है माइनस, प्लस आगे 2 को किससे गुणा करवाना है आपको 10y से, 2 को 10 से गुणा करवाओ 20, साथ में क्या है y बटे में क्या है आपके पास 9 प्लस 3y बराबर में क्या है आपके पास 13 है, ठीक है। अब देखो आपको इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम लेना है, यानी इस संख्या का और इस संख्या का क्या लेना है एलसीएम। 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9, ठीक है। अब 9 में 9 का भाग लगाओ, एक बार जाएगा और 1 को इसी संख्या से गुणा करते हैं तो यही संख्या वापस आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस के 24 प्लस 20y देखो प्लस, अब देखो 1 का भाग लगाएंगे 9 में, 9 बार जाएगा और 9 को किससे गुणा करना है 3 से, 9 3 27, 27y बराबर में कितना है आपके पास 13 है, ठीक है। अब देखो आपके पास ये 9 किस में है भाग में है और बराबर के उस तरफ भेजना है, तो देखो भाग में है तो किस में चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो माइनस के 24 प्लस के, अब देखो 20y तो ये रहा और 27y ये रहा, 20 और 27 कितने हो गए 47, यानी 47y हो गए, ठीक है 47y और 13 गुणा 9 यानी कितना हो गया आपके पास, 13 को 9 से गुणा करो 117, ठीक है। अब देखो ये 24 बराबर के इस तरफ लेफ्ट साइड में किस में माइनस में, इसको भी राइट साइड में भेजना आपको, तो बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किस में चला जाएगा प्लस में, किस में जाएगा ये प्लस में, यानी 47y बराबर 117 तो पहले से है उस तरफ और माइनस में है 24 तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी 24 और आ गए, यानी आपके पास 47y दिख रहा है यहाँ पे 47y, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये लो आपके पास क्या बचा यहाँ से 47y बराबर, इन दोनों को क्या करना आपको जोड़ना है, ठीक है। यानी 24 और 117 यानी कितने हो गए 4 और 2 कितने हो गए 6 और 2 1 3 100 कितने हो गए 136, 7 4 11 सॉरी 7 और 4 11, 1 हासिल 1 2 2 कितने हो गए 4 और 141 कितने हो गए 141। अब देखो y की वैल्यू निकालोगे आप, y की वैल्यू निकालनी है आपको 141 बटे में 47, यानी कितने बार जाएगा, यानी 3 से गुणा करते देखें 7 या 21 हासिल 2 4 12 13 14, यानी कितने बार जाएगा 3 बार भाग जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई, अब आपको किसकी वैल्यू और निकालनी है, अभी x की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। अब इस y का मान हम कहाँ रख दें समीकरण 3 में रख देते हैं, तो रखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखोगे आप तो देखो x की जगह x है बराबर -12 प्लस 10 है, ठीक है 10 की जगह 10 है, y का मान रखेंगे, y का मान कितना निकाला हमने 3 निकाल दिया, बटे में कितना है आपके पास 9 बराबर -12 प्लस 10 को 3 से गुणा करो 10 3 30 बटे में कितना है 9। अब देखो 30 में से 12 गए तो कितने बचे 18। अब देखो बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है तो कितना प्लस का चिन्ह आएगा इसके आगे, तो 18 बटे 9। अब 18 में 9 का भाग लगाओ कितने बार जाएगा 2 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, तो आप लिख लो अतः x बराबर तो कितना आ गया आपके पास 2 और y बराबर कितना आ गया 3, यानी हमने ये क्वेश्चन क्या कर लिया सोल्व कर लिया, ठीक है, वो भी किस विधि से प्रतिस्थापन विधि से। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दे रखा है कि आपके देखो 2x प्लस 3y बराबर में है आपके पास 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये आपके पास 2 समीकरण दे रखी है, इनको क्या करना आपको हल करना है, ठीक है। यानी हल करने का मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से x तथा y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, यानी x तथा y की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx + 3 हो। क्या करना है देखो, अब देखो आपको क्या करना है, आपको 2 समीकरण दे रखी है,
इनको आपस में क्या करना है, आपको सोल्व करना है। आपस में सोल्व करने का मतलब आप इसको किससे करना है, आपको किस विधि से करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे, अब देखो सोल्व करने के लिए हमने कौन सी विधि लगाई थी, प्रतिस्थापन विधि। यानी आप क्या करोगे, यहाँ से x तथा y की वैल्यू क्या करोगे, निकालोगे, ठीक है। x तथा y की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, इस समीकरण में देखो ये समीकरण दे रखी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे। अब आपके पास अननोन कौन सा है, m है, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको m की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ से आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। अब आपको जो दो समीकरण दे रखी है पहले वो उतारते हैं। तो देखो पहली समीकरण आपके पास क्या है, 2x + 3y बराबर में है आपके पास 11, इसको दे देते हैं समीकरण 1। दूसरी है आपके पास 2x - 4y बराबर में है आपके पास -24, इसको दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। ये आपके पास दो समीकरण दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसमें से x, देखो आप एक समीकरण ले लो, या तो पहली ले लो या दूसरी ले लो। मैं ले रहा हूँ यहाँ से पहली, और उसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम x या y की वैल्यू निकाल कर कौन सी में रखेंगे, दूसरी में रखेंगे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 कौन सी है हमारे पास, 2x + 3y बराबर में कितना है, 11 है, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब देखो यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी को एक तरफ रखेंगे। तो देखो मैंने 2x लेफ्ट साइड में रख लिया। अब देखो 3y भी है, y को किस तरफ भेजेंगे, राइट साइड में भेजेंगे। तो देखो 11 पहले से है, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में कितना हो गया, 3y। केवल आपको अक्स रखना है। अब देखो अक्स के गुणा में क्या है, 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, राइट साइड में, ठीक है, ये भाग में आ गया। अब इस अक्स की वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे। कहाँ रखोगे, समीकरण 2, इसको दे देते हैं समीकरण 3। तो यहाँ लिखते हैं अक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अक्स का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे, ठीक है। तो देखो 2 की जगह 2 है, ये अक्स आ गया। अक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 11 - 3y/2, यहाँ पे रखना आपको 11 - 3y/2, यानी अक्स की जगह ये मान हमने क्या कर दिया, रख दिया। माइनस में क्या है आपके पास, 4y बराबर में कितना है, -24 है, ठीक है। अब क्या करो, आगे सोल्व करते हैं। ये देखो 2 बाहर है, यानी इसको अंदर गुणा करवाना है, यानी दोनों से क्या होगा, ये गुणा होगा। 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूनी कितने हो गए, 22, ठीक है, माइनस। अब देखो 2 3 से भी गुणा होगा, 2 तिया 6y बटे में क्या है आपके पास, 2 बराबर माइनस है, तो माइनस में 4y और बराबर में कितना है, -24। अब आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों का क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ये 2 एलसीएम ले लिया, 2 का भाग 2 में लगाते हैं तो 1 बार जाएगा, और 1 को जब इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या क्या होगी, वापस आ जाएगी, यानी आपके पास क्या आएगा, 12 - 6y, ठीक है। अब देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखो 1 का भाग किस में लगाएंगे, हम 2 में लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, यानी 8y बराबर में कितना है हमारे पास, -24, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं हम। तो देखो हमारे पास 22 ऊपर है, 22, देखो दोनों जगह माइनस है, देखो 6y और 8y, यानी देखो इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी y की वैल्यू है यहाँ पे। अब देखो इसके आगे भी कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसके आगे भी चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो देखो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14y, कितने हो जाएंगे, 14y, माइनस के 24 है। अब देखो ये 2 किस में है, भाग में, बराबर के उस तरफ यानी राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये देखो मैंने गुणा में कर दिया, 22 - 14y बराबर 24 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए, 48, माइनस आ गए तो माइनस लगा दिया। अब देखो 22 और है, ठीक है, संख्यात्मक मान है ये है, यानी संख्यात्मक मान को एक तरफ कर रहे हैं हम। तो देखो 22 लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में भेजना है। तो देखो 22 किस में है, प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी आपके पास -14y बराबर -48 है, ये हो जाएगा माइनस में 22, यानी आपके पास कितना हो गया, -14y बराबर। अब देखो कितने हो गए ये आपके पास, 0 4 2 6 1 7, यानी -70, कितने हो गए, -70 हो गए, ठीक है।
यानी ये दोनों जुड़ गए, यानी माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, चिन्ह तो हो गया आपके पास माइनस का, लेकिन ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 14 किस में है, गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी आपके पास माइनस का चिन्ह बचा है यहाँ पे, तो माइनस के 70 और ये गुणा में है, कहाँ आ गया, भाग में आ गया। ठीक है, अब देखो 14 का भाग लगाओ, इसमें कितने बार जाएगा, 5 बार, यानी माइनस वाई बराबर कितने हो गए आपके पास, माइनस के 5। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। अब हम आगे सोल्व करते हैं। अभी तक हमारे पास y की वैल्यू आई है, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अक्ष की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अक्ष की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में किसका मान रख देंगे, y का मान रख देंगे। ये 3 में किसका मान रखेंगे हम, y का मान, तो ये रही समीकरण 3, इसमें किसका मान रख देंगे, y का मान। तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो देखो अक्ष की जगह अक्ष बराबर 11 माइनस 3 और y की जगह क्या रखेंगे हम, 5। y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5, तो y की जगह मैंने रख दिया 5 बटे में कितना है, 2। ठीक है, तो अक्ष बराबर 11 माइनस 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15 बटे में कितना है, 2। अब देखो एक संख्या माइनस में, दूसरी किस में है आपके पास, प्लस में। जब एक माइनस में हो दूसरी प्लस में हो तो क्या होता है, घटता है। तो 15 में से 11 गए तो कितने बचे, 4, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बटे में क्या है आपके पास, 2। अब 4 में 2 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी आपके पास कितना आ गया, अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, यानी अक्ष का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस के 2। अब आपको क्या करना है, आपके पास अक्ष तथा y की वैल्यू आ गई। ठीक है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से, अक्ष तथा y का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको समीकरण दे रखी है उसमें अक्ष तथा y का मान रखकर किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू क्या करनी है, हमको निकालनी है। तो हमारे पास देखो समीकरण कौन सी दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3, इसमें अक्ष तथा y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब देखो y का मान क्या है हमारे पास, 5, ये y की वैल्यू 5 रख दी, m की वैल्यू आपके पास है नहीं, ये तो निकालनी है हमको। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 2, ये माइनस के 2 रख दिया मैंने, प्लस ये देखो 3 है आपके पास। ठीक है, देखो ये प्लस में क्या है, 3 देर का आपको वो रख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो संख्यात्मक मान को पहले एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो 5 तो पहले से है इस तरफ, अब 3 को भी इस तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में देखो प्लस में है उस तरफ, बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में 3 बराबर m गुणा में कितना है, माइनस के 2। अब देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, कितने बचे, 2 बराबर m, ये माइनस के 2। ठीक है, ये 2 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो 2 भाग में आ गया 2, यानी माइनस का m बचा उस तरफ। ठीक है, अब 2 का भाग 2 में लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार, यानी माइनस के m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1, यानी माइनस के m की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गई हमारे पास, प्लस के 1। हमको तो किसकी चाहिए, प्लस के m की चाहिए। अब देखो दोनों तरफ किससे गुणा करवाएंगे हम, माइनस से, यानी इस माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ हम माइनस से गुणा करवा देते हैं। तो देखो इसको भी माइनस से गुणा करवा दिया हमने, और इसको भी किससे गुणा करवाएंगे, माइनस से गुणा करवाएंगे। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस के m, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस के 1, यानी m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस के 1। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। यानी हमने क्या किया, जो हमारे को 2 समीकरण दे रखी थी उसको सोल्व करके हमने x तथा y की वैल्यू निकाली, और उसके बाद में जो तीसरी समीकरण दे रखी थी उसमें x तथा y की वैल्यू रखकर हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।